मेरी ये कहानी आए दिन समाज में होती उन घटनाओं पर आधारित है जिन्हें देखकर लगता है हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कितना संवेदनहीन होता जा रहा है। तो मेरी कहानी का शीर्षक है नन्ही सी पुकार। ओह, ये करुण पुकार कहाँ से आ रही है? लगता है अभी अभी किसी नन्ही जान का धरा पर आगमन हुआ है, लेकिन ये हृदय विदारक आवाज तो सामने के कूड़े के ढेर से आ रही है। तो क्या किसी ने दफ्तर से लौटती हुई थकी हारी कल्याणी दीदी, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, और उनके पति देवव्रत जन्म से ही दोनों पैरों से लाचार हैं, बावजूद इसके समाज के प्रति दोनों ही समर्पित हैं। उस करुण पुकार को सुनते ही कल्याणी दीदी की दिन भर की थकान छूमंतर हो गई। अपना रिक्शा उस आवाज़ की ओर मुड़वाकर जैसे ही वो आवाज़ के नज़दीक पहुंची, देखते ही कलेजा मुंह को आ गया। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। नज़दीक जाने पर ज्ञात हुआ कि अभी अभी किसी ने इस नन्ही सी जान को कूड़े के ढेर में कुत्तों के हवाले कर अपने दायित्वों से मुक्ति पाई है और रजिस्टर में अपने लिए कई जन्मों तक बेऔलाद रहने का नामांकन करवा दिया है। भीड़ तमाशबीन बन तरह तरह की बातें बना रही है, लेकिन उस मासूम को कूड़े के ढेर से निकालकर छाती से लगाने का दयामयी जिगर किसी के पास नहीं है। कल्याणी दीदी का हृदय उस रुदन को सुनकर बेचैन हो रहा है। नन्ही जान अब भूख से भी विवल हो अपनी नन्ही उंगलियों को मुंह तक ले जाने की कश्मकश में लगी हुई है। ओह, कितना हृदय विदारक दृश्य है। लगता है जैसे मासूम कली अपनी जन्मदात्री से सिसक सिसक कर प्रश्न कर रही हो, हे माँ, तू इतनी निष्ठुर कैसे हो गई माँ? 9 महीने किसी जान को अपनी गर्भ में रखने की शक्ति जिसमें हो, वो भला इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है माँ? ओह, समझ गई। शायद तुमने सोचा होगा कि बड़ी होने पर दहेज नहीं जुटा पाओगी, या फिर इस बेरहम ज़माने में घूमते हुए भूखे भेड़ियों की नज़रों से मेरी अस्मत को न बचा पाने के डर से, या किसी ने तुम्हारी ही अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है माँ, जिसे तुम अपने माथे पर कलंक लगने के डर से। तुमने एक बार भी नहीं सोचा माँ, मुझ पर क्या बीतेगी जब कूड़े के ढेर में नाचते हुए चूहे मुझे नोचेंगे, ताज़ा खून की गंध पाते ही भौंकते हुए कुत्ते मुझे नोच नोच कर खाएंगे। तब मेरी चीख क्या तुम्हारे हृदय को विदीर्ण नहीं कर डालेगी माँ? मैं जानती हूँ माँ, तुम अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाओगी। सुख सुविधाओं से भले ही लवरेज हो जाओगी तुम माँ, फिर भी मेरी चीख तुम्हारे सीने को तार तार करती रहेगी माँ। न चाहते हुए भी तुम कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों की शिकार हो जाओगी माँ। कोई भी चिकित्सक तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर पाएगा माँ। क्यों तुम इतनी कमज़ोर पड़ गई माँ? मुझे एक बार तो सीने से लगा लेती। सारा ज़माना तुम्हारा दुश्मन हो भी जाता तो क्या हुआ माँ? मैं तेरा सहारा बन जाती माँ। आखिर ज़माने के डर से कब तक मेरी जैसी न जाने कितनी ही कलियाँ अपना अस्तित्व मिटाती रहेंगी माँ? ओह, चंद लम्हों में ही कितने ही दृश्य करुणामयी कल्याणी माँ की आंखों के सामने प्रकट हो गए। अब ज़्यादा सोच विचार का समय नहीं है। घर पर मेरी आंखों का तारा इकलौता बेटा नंदन मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन इस नन्ही सी जान का क्या? अपने हृदय की आवाज़ को साक्षी मान कल्याणी दीदी ने तुरंत भीड़ को चीरते हुए नन्ही जान को अपनी बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। अपने पति पंडित देवदत्त पर उन्हें पूरा विश्वास था कि नन्ही जान को पिता का नाम देने में वे एक बार भी नहीं हिचकेंगे। सच, ये दिल ही तो है। कोई उसे जुदा करता है तो कोई दिल में बिठाता है। आज कल्याणी दीदी के आंगन में चहकती चिड़िया पूरे समाज को चुनौती दे रही है। दीदी, आपको शत शत नमन है। शारीरिक रूप से अशक्त होने के बावजूद
आपने उस मासूम का जीवन बचाकर उसे इस लायक बना लिया कि वो स्वयं सशक्त रहकर हमारे संवेदनहीन होते समाज को जागरूक कर सके। माधुरी भट्ट।